घर में बरकत नहीं होती है तो ये 31 काम बनते हैं गरीबी का कारण। हर मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। इसके लिए वह पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना कार्य को गति देता है। इसके बावजूद कुछ लोग जीवन भर दरिद्रता के शिकार बने रहते हैं। भरपूर मेहनत करने के बाद भी वे अमीर बनने के सपने देखते रह जाते हैं। इसके पीछे बहुत से कारण हैं जो मनुष्य को अज्ञानता के कारण समझ नहीं आते। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके कारण घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहता है और मनुष्य अपनी किस्मत को कोसता रहता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में धन की प्राप्ति करनी है तो इसके लिए धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी जी की सच्चे दिल से आराधना करता है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने में कामयाब हो जाता है, तो उसको अपने जीवन में कभी भी धन से संबंधित परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है और उसको अपने हर कार्य क्षेत्र में अपार सफलता हासिल होती है। परंतु कई बार देखा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे मुख्य कारण हमारी आदतें होती है। दरअसल हमारी आदतों की वजह से माता लक्ष्मी जी हमसे नाराज हो जाती है, जिसके कारण हमको गरीबी का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी अपनी इन आदतों को सुधार लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होगी। आज हम आपको इन लेख के माध्यम से ऐसी 31 महत्वपूर्ण वजह बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं घर में गरीबी आने के मुख्य कारण क्या है। नंबर 1, नहाने की जगह पेशाब करना। अगर आप भी जाने अनजाने में नहाने की जगह पेशाब करते हैं तो यह भी हो सकता है आपके घर में गरीबी की वजह। नंबर 2, शमशान भूमि पर जोर से हंसना। यदि कोई व्यक्ति शमशान में जोर जोर से हंसता है तो यह 100 पापों के बराबर होता है। ऐसा माना जाता है कि शमशान में हंसने से उस व्यक्ति के परिवार का भी अपमान होता है जो परिवार शोक में डूबा हुआ है। ऐसी जगह पर जोर से हंसने से व्यक्ति को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, पेड़ के नीचे टॉयलेट करना। बहुत से लोग जाने अनजाने में पेड़ के नीचे टॉयलेट कर देते हैं, लेकिन पेड़ के नीचे कभी भी मलमूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए। बरगद और नीम तथा अशोक के पेड़ के नीचे मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। इससे घर में गरीबी का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि इन पेड़ों में सकारात्मकता होती है। इन पेड़ों पर सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। नंबर 4, दांत से नाखून काटना। जो लोग दांत से नाखून काटते हैं वह हमेशा ही गरीबी के अंधकार में जीते हैं। दांत से नाखून काटना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन हानि और व्यापार में तरक्की के रास्ते धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। नंबर 5, घर में कूड़ा करकट रखना। घर में कूड़ा करकट रखने से भी घर में गरीबी का वास होता है। घर में गंदगी रखने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है और उस घर में हमेशा ही पैसों की तंगी बनी रहती है। इसीलिए घर में कभी भी कूड़े का आभार नहीं रखना चाहिए। घर में हमेशा सुबह के समय ही झाड़ू लगाना उत्तम माना जाता है। नंबर 6, नल से पानी का टपकना। दोस्तों, यदि आपके घर में भी गरीबी आ रही है तो इसकी वजह एक है नल से पानी का टपकना। जिस घर में नल से पानी टपकता है उस घर के अंदर यदि पैसे भी आते हैं तो वह अधिक लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। आप अपने घर के नल को चेक करें। यदि आपके घर के अंदर भी नल से पानी टपक रहा हो तो आपको उस नल को ठीक करवा लेना चाहिए। नंबर 7, घर में पूजा पाठ ना करना। जिन घरों के अंदर पूजा पाठ नहीं होता है उन घरों के अंदर गरीबी आती है। नंबर 8, टूटी हुई चप्पल को घर में रखना। यदि आपके घर के अंदर टूटी हुई चप्पल रखी हुई है तो उसकी वजह से गरीबी आती है। इसीलिए घर के अंदर टूटी हुई चप्पल को नहीं रखना चाहिए। नंबर 9, जिस घर में स्त्री का अपमान होता है वहाँ पर कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसीलिए स्त्री की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। नंबर 10, रसोई घर के पास टॉयलेट करना। दोस्तों, रसोई घर को बहुत अधिक पवित्र जगह माना जाता है, इसीलिए भूल कर भी उसके पास टॉयलेट नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपके घर के अंदर गरीबी आती है। नंबर 11, गंदे बिस्तर पर सोना।
अपने बिस्तर को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। यह बीमारी को भी आमंत्रित करता है और इसकी वजह से आपके घर के अंदर गरीबी आती है। नंबर 12, गाय और बैल को लात मार देना। गाय और बैल को हिंदू धर्म के अंदर बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है और गाय को माता के रूप में देखा जाता है। इसीलिए कभी भी गाय और बैल को लात नहीं मारनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके घर में गरीबी आती है। नंबर 13, साधु और फकीर को अपमानित करना। यदि आपके घर के अंदर कोई साधु और फकीर आया हुआ है तो उसको कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में गरीबी आती है। नंबर 14, किसी गरीब और लाचार का मजाक उड़ाना। दोस्तों, कभी भी इंसान को किसी गरीब और लाचार का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि ऐसा करने वालों के साथ भी बुरा हो सकता है और किस्मत का कोई पता नहीं होता, कब क्या बदल जाए। ऐसा करना भी घर के अंदर गरीबी आने का कारण बनता है। यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो आपको उसकी मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। नंबर 15, माता पिता का अपमान करना। एक अच्छा इंसान कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करता। यदि आप अपने माता पिता का अपमान करते हैं तो इससे भी आपके घर में गरीबी आ सकती है। जितना हो सके आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। नंबर 16, बाएं पैर से पैंट पहनना। बाएं पैर से पैंट नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से राहु और केतु अशुभ फल प्रदान करते हैं। बाएं पैर में काला धागा बांधने से दोनों ही ग्रह का दुष्प्रभाव कम होने लगता है। बाएं पैर से पैंट पहनने से घर में दरिद्रता आने की संभावना होती है। नंबर 17, संधे बेला में सोना। संधे बेला में घर में दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि संधे के समय माता लक्ष्मी घर में एक बार जरूर आती है। ऐसे में संधे यानी कि शाम के समय सोना अशुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है और माता लक्ष्मी के नाराज होने से घर में गरीबी आती है। नंबर 18, मेहमान आने पर नाराज होना। कई लोग मेहमान आने पर नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि घर में मेहमान आने उनके लिए एक बोझ है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि घर में मेहमान आना इस बात का संकेत होता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। इसीलिए जो लोग घर में मेहमान आने पर नाराज होते हैं उनके घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। नंबर 19, आमदनी से ज़्यादा खर्चा करना। पुराने ज़माने में लोग कहा करते थे कि पैर उतना ही फैलाओ जितनी लंबी चादर हो। इसी प्रकार व्यक्ति को खर्च भी उतना ही करना चाहिए जितना आमदनी हो। आमदनी से अधिक खर्चा करना व्यक्ति को धीरे धीरे गरीब बना देता है। इससे व्यक्ति के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता है और व्यक्ति हमेशा के लिए गरीब हो जाता है। नंबर 20, दांत से रोटी काट कर खाना। दांतों से रोटी काट कर नहीं खानी चाहिए। लंबे समय तक रोटी को दांतों से चबाने से रोटी के कुछ टुकड़े दांतों की दरारों में फंस जाते हैं। इससे कैविटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में दांत से रोटी काटकर खाना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। नंबर 21, 40 दिन से ज़्यादा बाल रखना। पुरुषों को 40 दिन से ज़्यादा बाल नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा लंबे बाल होने से कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। शगुन शास्त्र में पुरुषों के लिए 40 दिन से ज़्यादा बाल रखना अशुभ माना जाता है। नंबर 22, वासना और क्रोध से भरे रहना। जो व्यक्ति हमेशा वासना और क्रोध से भरा रहता है उसके जीवन की तरक्की धीरे धीरे रुक जाती है। हमेशा वासना में लीन रहने वाला व्यक्ति का मन काम इत्यादि में नहीं लगता है। इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। जो व्यक्ति क्रोधी होता है उसे हमेशा काम मिलने की संभावना कम होती है। इससे वह व्यक्ति धीरे धीरे गरीब हो जाता है। नंबर 23, औरतों का खड़े खड़े बाल बांधना। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि घर में स्त्रियों को बाल हमेशा बैठकर ही बांधना चाहिए। स्त्रियों का खड़े खड़े बाल बांधना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में गरीबी और दरिद्रता का वास होता है। नंबर 24, टॉयलेट के अंदर बात करना। आज के ज़माने के लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसीलिए वे टॉयलेट के अंदर भी मोबाइल आदि के ज़रिए बात करते हैं। नंबर 25, उल्टा सोना। बहुत से लोगों को उल्टा लेटने से
अच्छी नींद आती है, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी यह आदत बहुत ही बुरी है। नंबर 26, पीने का पानी रात में खुला छोड़ना। रात के समय पीने का पानी खुला नहीं रखना चाहिए। नंबर 27, घर में मकड़ी के जाल का होना। घर में मकड़ी के जाल का होना उजाड़ की निशानी बताई जाती है, इसीलिए घर में मकड़ी का जाल नहीं होना चाहिए। आप अपने घर में मकड़ी के जाले समय समय पर साफ करते रहे। नंबर 28, मोमबत्ती या चिराग को फूंक मारकर बुझाना। अपने माँ बाप या अन्य किसी बुजुर्ग से यह सुना होगा कि मोमबत्ती, अगरबत्ती आदि ऐसी चीज़ों को फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। नंबर 29, झूठी कसम खाना। झूठे वादे करने से भी इंसान के जीवन में परेशानियां आ सकती है। नंबर 30, रात के वक्त झाड़ू लगाना। रात के वक्त झाड़ू लगाना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में बरकत नहीं होती। नंबर 31, लहसुन प्याज के छिलके जलाना। कुछ औरतें लहसुन प्याज आदि के छिलके निकालकर फेंक देने की बजाय चूल्हे में ही जला देती है, जिससे अन्न की बरकत चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। जय माँ लक्ष्मी। थैंक यू।